नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा जो खुद का पर्सनली जो मैं पढ़ाती हूँ उसका काम चल रहा था और फिर दिवाली त्यौहार पर साफ़ सफाई का भी काम हो गया था, तो उस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई थी। अब बच्चे नोट्स मांग रहे हैं तो मैं उनको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ कि वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इन नोट्स को। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारे नोट्स अपने आप को प्रोवाइड करवाऊंगी इसी चैनल पर। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। इससे पहले हमने शिक्षण क्या है और उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं वो पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। और हाँ भाई, एक बात और कहना चाहूँगी कि आप ये मत समझना कि मैडम ने शुरू तो करवा दिया, पता नहीं लास्ट तक हमारा साथ देंगी या नहीं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार की कोई बुक से रिलेटेड हो या नोट्स से हो या आपको जैसे कि कहाँ तक मेरिट जाती है, क्या कुछ इसका सिलेबस रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है, कितने मिनट में हमें कितने प्रश्न करने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी तैयारी अच्छे से करना है। देखते हैं कि जो शिक्षण की प्रकृति है या उसके जो विशेषताएं हैं क्या हैं। सबसे पहले उसमें आती हैं बौद्धिक गतिविधियां। बच्चों को ऐसी गतिविधियां करवाई जाती हैं जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो। जैसे उनको पहेलियां दे दी जाती हैं छोटी छोटी, या फिर जैसे कि एक कॉलम उनको खाली दे दिया, एक भरा दे दिया, फिर एक खाली एक भरा, तो अब वो जो खाली खाने हैं उनको आपको भरना है। तो ये बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो इसमें 3 स्तर ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लें कि इसके जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्मृति स्तर, जिसके प्रवर्तक हैं हर्बर्ट। शिक्षण के 3 स्तर हैं, कौन कौन से? स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति स्तर के हो गए हर्बर्ट, अवबोध के हो गए मॉरिसन और चिंतन के हो गए हंट। तो ये इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूँगी। समझ में आए आपको 3 स्तर? स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, अवबोध के प्रवर्तक मॉरिसन हैं और चिंतन के प्रवर्तक हंट हैं। अब इनमें आता क्या है? स्मृति स्तर, जैसे स्मृति से ही आपको पता चल रहा है कि यह याद रखने से संबंधित है कि बच्चे को जो भी कुछ सिखाया जाए उसकी स्मृति में वह स्थायी रूप से विद्यमान हो, ऐसा दिखाना। अवबोध, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके समझ में आए। अवबोध का अर्थ होता है समझना, ग्रहण करना। और चिंतन का अर्थ होता है बच्चा उस पर विचार करे कि ऐसा हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें ये आगे चलकर क्या काम आएगा, ये आएगा हमारा चिंतन में। फिर आता है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। जो पाठ्यक्रम आप सिलेबस पढ़ते हैं अपना, जैसे मान लीजिए हिंदी में 20 पाठ लगे हैं, मैथमेटिक्स में 10 आपकी एक्सरसाइज हैं, या सोशल साइंस में आपको 10 चैप्टर कवर करने हैं, तो उन चैप्टर्स के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु होती है वो आपकी पाठ्यक्रम होता है और उसको आपको डेली पढ़ना होता है। तो उस जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं वो किन किन के द्वारा पढ़ सकते हैं? तो पुस्तकों के द्वारा, मल्टीमीडिया। अब जैसे फ़ोन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मल्टीमीडिया में आ जाएगा। और जो भी आपके पाठ्यक्रम दस्तावेज सुरक्षित आप रख सकते हैं, जैसे नोट्स वगैरह हैं, उनके माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आता है गतिशील वातावरण। वातावरण गतिशील क्यों होता है? क्योंकि कभी भी वह रुकता नहीं है। इसमें 3 चर काम करते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर जिसको हम अध्यापक बोलते हैं। आश्रित चर जिसको हम विद्यार्थी बोलते हैं। और हस्तक्षेप चर
जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपके पास ब्लैक बोर्ड है, बुक्स हैं, तो वो सब हमारी हस्तक्षेप चर में आ जाएंगी। इसके अलावा राजनीतिक वातावरण भी एक कक्षा को प्रभावित करता है, और इन चरों के जो कार्य हैं वो हैं निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। तो ये तीनों के द्वारा हम इन जो ये ऊपर वाले 3 चर हैं इनके कार्य को संचालित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।